हेलो, बीटा मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग इसके पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जैसे कि ये ABC एक त्रिभुज है, ABC, जिसकी तीन माध्यिका AD, BE और CF है। तीनों माध्यिका एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी सेंटर या सेंट्रॉइड बोलते हैं, यानी कि गुरुत्व केंद्र या केंद्रक बोलते हैं। यदि जो हमसे इसमें AD की लंबाई M1, BE की लंबाई M2, CF की लंबाई M3 दिया जाए और हमसे पूछ लिया जाए कि ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम लोग पढ़ चुके थे कि 4/3 इंटू S माइनस M1, S माइनस M2, S माइनस M3 होता है। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे और इसका हम लोग क्यों भी समझ चुके हैं कि ये आखिर ऐसा होता क्यों है। ये जो है SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, तो हम लोग इसका क्यों भी पढ़ चुके। अगर किसी को लगता है कि हमको इसका क्यों भी जानना जरूरी है तो जस्ट इसके पिछले वीडियो में जाकर देखें। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। इसका अगला पॉइंट है कि जैसे कि मान लेते हैं ये ABC एक त्रिभुज है, A, B और ये C, जिसकी माध्यिका AD, BE, CF है और तीनों मीडियन एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलती है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी सेंटर। अब यदि जो हमसे इसमें AD की लंबाई पूछ ले तो AD की लंबाई पूछ ले, BE की लंबाई पूछ ले, CF की लंबाई पूछ ले, तो हम इसका लंबाई कैसे निकालेंगे, यानी कि हमसे तीनों माध्यिका की मतलब कि पूछ ले कि इसकी लंबाई क्या होती है, तो हम इसकी जो लंबाई होगी उसके बारे में कैसे निकालते हैं। देखो क्या है, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। यदि जो BE निकालना पड़े तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ BE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर। अब यदि जो CF निकालना पड़े तो क्या करते हैं, BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ CF का स्क्वायर प्लस FB का स्क्वायर। या इसमें जिसे कि हम लोग यहाँ DC लिए, DC के जगह हम BD भी ले सकते हैं। हमने DC इसलिए लिया क्योंकि दोनों बराबर ही हैं, क्योंकि ये माध्यिका है तो ये और ये बराबर ही होगा, इसलिए हमने लिया। ये जो तीनों जो है इसी को हम बोलते हैं अपोलोनियम थ्योरम। इसको हम क्या बोलते हैं, अपोलोनियम थ्योरम। ये है अपोलोनियम थ्योरम। अब बात करते हैं कि ये आखिर ऐसा होता क्यों है, इसका क्यों भी समझ लेते हैं कि आखिर आया कैसे। ये है ABC
एक त्रिभुज ए बी सी जिसकी माध्यिका AD BE CF ये है G। हमको सिद्ध क्या करना है, एक बार लिख लेते हैं इसके। AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। फिर ये है BE का किस प्रकार से निकालते हैं, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ BE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर, या CF अगर जो हमको निकालना पड़े तो क्या करते हैं, तो CF के लिए हम करते हैं BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ CF का स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ FB का स्क्वायर। हमको ये सिद्ध करना है। अब इसको सिद्ध करने के लिए चलो देखते हैं क्या क्या होता है। ये मान लेते हैं ABC एक त्रिभुज है और ये AD जो है इसकी माध्यिका है, AD है इसकी माध्यिका। हम इस पर एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। उसमें क्या करेंगे कि A से हम इस पर लंब डाल देते हैं, A से इस पर जो है लंब डाल देते हैं, जो मान लेते हैं कि P है। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि इसमें चलते हैं पहले त्रिभुज APC में। APC में चलते हैं, इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हम यहाँ से AC निकालते हैं, AC स्क्वायर बराबर AP का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर, अच्छा हम AP को क्या लिख सकते हैं, AP को हम लिख सकते हैं AD का स्क्वायर माइनस PD का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी APD एक त्रिभुज है। तो हम क्या AP को हम लिख सकते हैं AD का स्क्वायर माइनस PD का स्क्वायर। AP को लिख सकते हैं, हाँ, तो AD का स्क्वायर माइनस PD का स्क्वायर। अच्छा, अब बात आती है कि PC है, PC को हम क्या लिख सकते हैं, तो PC को हम लिख सकते हैं PD प्लस DC लिख सकते हैं, PD प्लस DC लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब किसी को समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे कर दिए, तो यहाँ से देखो, मान लेते हैं कि PC जो है 2 है। ठीक, PC जो है 2 है, PC बराबर हमने क्या किया, PD प्लस DC किया, तो क्या PC 2 है, तो इसको हम एक में बांट सकते हैं, एक इसको कर दिए, एक इसको कर दिए, तो क्या आ गया, अगर जो दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा PC। इसी प्रकार से किए हम यहाँ पर। अब हम इसको क्या करते हैं, इसका जो है AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर माइनस PD का स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर तोड़ते हैं, PD का स्क्वायर प्लस DC का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू PD इंटू DC होता है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। नहीं, यहाँ से कुछ कुछ कट रहा है, इसको काट देते हैं। फिर आ गया AC बराबर AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर माइनस 2 इंटू PD इंटू DC हो गया। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब यहाँ हम चलते हैं त्रिभुज APB में चलते हैं। इसमें भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो अब हम इसमें निकालेंगे AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर हो जाएगा AP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर। AP का स्क्वायर
प्लस बीपी का स्क्वायर, बीपी का स्क्वायर हो गया, AB का स्क्वायर बराबर, अच्छा AP, AP को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ भी एक त्रिभुज बन रहा है APD, फिर वही APD, यहाँ हम AP को लिख सकते हैं AD का स्क्वायर माइनस PD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर माइनस PD का स्क्वायर प्लस, अच्छा BP को हम लिख सकते हैं BP को हम लिख सकते हैं BD माइनस PD लिख सकते हैं, BD माइनस PD। अब फिर किसी को लगेगा कि ये कैसे कर दिया, तो देखो कि BD मान लेते हैं कि यहाँ, चलो यहाँ से यहाँ तक टोटल जो है BD जो है मान लेते हैं 2 है, ठीक। BD जो है 2 है। अब हमको निकालना क्या है, BP निकालना है, BP निकालना है तो क्या, और यहाँ दिया है कि ये जो है 1 है, मान लो कि 1 है, तो BD जो है BP प्लस PD होगा, BP प्लस PD होगा, और यहाँ जो है BD जो है 2 है, BD 2 है, और क्या है कि यहाँ PD, यहाँ जो है PD, अच्छा हमको BP तो निकालना है, PD यहाँ कितना है, 1 है, तो हम यहाँ से BP निकाल लेते हैं, इसको 2 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि BP जो है आ जाएगा 1, यानी कि BP जो है निकल जाएगा यहाँ से। तो इसी प्रकार से BP हो गया, BP, अच्छा AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर माइनस PD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ BD इंटू PD। यहाँ से PD तो कैंसिल हो जाएगा, AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर BD का स्क्वायर माइनस 2BD इंटू PD। अब हम इसमें एक चेंज करते हैं, अब जैसे कि देखो ये हमने तो AD जो है ये तो माध्यिका है, ये जो है मीडियन है, तो क्या ये और ये दोनों बराबर होगा, यानी कि BD बराबर DC होगा, तो इसमें जहां जहां BD है वहां हम DC कर देते हैं। AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस BD को हमको करना है DC का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ BD को हमको करना है DC इंटू PD। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अच्छा, अब समीकरण 1 और 2 को अगर जो जोड़ेंगे तो क्या, यहाँ हम करते हैं समीकरण 1 जोड़ 2 करते हैं, तो आ जाएगा क्या, देखो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर, देखो यहाँ भी AD है और यहाँ भी AD स्क्वायर है, यानी दो गो AD आ जाएगा, फिर DC भी है दो गो DC आ जाएगा यहाँ, लेकिन जो है प्लस होगा, क्योंकि प्लस है तो प्लस होगा, और ये 2 इंटू DC इंटू PD माइनस में है, और ये प्लस में 2 इंटू PD इंटू DC, तो ये दोनों को कैंसिल करके यहाँ से आ जाएगा 2 गो आ जाएगा AD का स्क्वायर और प्लस 2 गो आ जाएगा DC का स्क्वायर, यानी दो कॉमन ले लिए, तो यहाँ से हमारा रिजल्ट आ गया, ये प्रूव हो गया। इसी प्रकार से हम लोग इस दोनों को भी हम सिद्ध करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें, और इसी प्रकार के अगर जो वीडियो चाहिए तो चैनल पर बने रहें। थैंक यू।